जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से आप सभी ठीक होंगे। संगत जी, एक पुरानी संगत आंटी जी की बात बताऊंगी जो एक दिन हमें बता रहे थे। वो काफ़ी टाइम गुरु जी के साथ रहे हैं। गुरु जी जब चंडीगढ़ रहते थे तो अक्सर सुखना लेक पर जाते थे घूमने रात को। वहाँ पर रात को पीकॉक तेज तेज बोलने लग जाते थे, पशु पक्षी भी बोलने लग जाते थे, क्योंकि गुरुजी तो रब का रूप है और सब बेजुबान जानवर भी सब जानते थे। अब जब हम पीकॉक को देखते हैं तो गुरुजी की याद आती है कि गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। बटरफ्लाई देखते हैं तो भी गुरुजी का एहसास होता है। गुरुजी कहते थे कि ये जो तितली बटरफ्लाई है ना, ये बहुत पॉजिटिव होती है। संगत जी, गुरुजी को दिल में बसाएं। पीकॉक और तितली को देखकर हमें गुरुजी की याद आती है। इससे अच्छा क्या होगा संगत जी। जो आजकल नई संगत गुरुजी से जुड़ रही है वो डायरेक्ट कनेक्शन बनाए गुरुजी से। गुरुजी के सत्संग पर कई इतने डरावने थंबनेल लगे होते हैं, बिल्कुल इग्नोर करो संगत जी। गुरुजी ने हमें वहमों से निकाला है। गुरुजी की ब्लेसिंग लेते रहो। जब कभी टाइम मिले बड़े मंदिर जाकर आना। धरती पर स्वर्ग के दर्शन होते हैं बड़े मंदिर जाकर, बहुत अच्छा फील होता है संगत जी। मन को शांति मिलती है। गुरबानी सुना करो और मंत्र जाप किया करो। कोई डरावने मैसेज को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मैसेज देखकर संगत जी कई बार मन में नेगेटिविटी भी आ जाती है। मत देखा करो और मत सुना करो ऐसे मैसेज। गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर बातें करो। गुरुजी आपकी बातों का जवाब भी देंगे संगत जी। संगत जी, गुरुजी के बताए वचनों पर अमल करो, तभी गुरुजी की ब्लेसिंग मिलनी शुरू होगी। संगत जी, जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे तो रघुवीर अंकल हमेशा साथ ही रहते थे गुरुजी के। एक बार अंकल जी को एक गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी सिंह जो पाठ करते हैं है ना, वो अंकल जी को बोले कि मुझे भी गुरुजी के दर्शन करा दो। तो अंकल जी ने गुरुजी से बात की और गुरुजी कहते कि उसे टाइम दे दो कि हम कब आ रहे हैं उसके घर, और हम बस 5 मिनट से ज़्यादा ग्रंथी सिंह के घर नहीं रुकेंगे। आप 5 मिनट बाद खड़े हो जाना वापस जाने के लिए। तो अंकल जी बोले कि ठीक है गुरुजी। गुरुजी ग्रंथी सिंह के घर गए। 3-4 लोग और बैठे हुए थे। गुरुजी ने वहाँ बैठे सभी लोगों को कहा तुहाडा कल्याण किया, मतलब आपका कल्याण किया। इतनी ब्लेसिंग उनको गुरुजी ने दी संगत जी। संगत जी, फिर गुरुजी ने ग्रंथी सिंह को बोला कि तेरा बेडरूम कहाँ है, वहाँ मुझे लेकर चलो। गुरुजी और ग्रंथी सिंह अपने रूम में ले गए गुरुजी को और अंदर से कुंडी लगा ली। गुरुजी को बोले ग्रंथी सिंह के मुझे गुरु नानक देव जी के दर्शन करने हैं। संगत जी, गुरुजी ने तो सिंह साहब को 10 गुरुओं के दर्शन करवा दिए। दर्शन करके सिंह साहब का तो रंग ही उड़ गया, हाव भाव भी बदल गए थे। ग्रंथी सिंह बहुत पवित्र आत्मा थी संगत जी। वो गुरुजी की भक्ति करता था, मतलब गुरुद्वारा साहब में पाठ करता था। गुरुजी आगे आगे, वो पीछे पीछे रूम से बाहर आया तो सारे देखकर ही हैरान थे कि इससे क्या हो गया, इसका तो रंग ही उड़ा हुआ चेहरे का, कैसे गया था अंदर और कैसे होके आया। गुरुजी का सिंह दिल से कुर्बानी पड़ा करता था, और कई तो पैसे के लिए ही पढ़ते हैं ना, अपनी ड्यूटी समझकर। तो संगत जी, हमारी आत्मा को गुरुजी जानते हैं। सच्ची आत्मा का तो देख के ही कल्याण कर देते हैं गुरुजी। संगत जी, एक और संगत जी, गुरुजी के पास एक ऐसी संगत आई जो गुरुजी को बोलती गुरुजी परमात्मा से मिला दो, दर्शन करवा दो, शिवजी महाराज जी के दर्शन करवा दो। तो गुरुजी कहा करते थे अभी तू एडमिशन नहीं ली तो तेनों ग्रेजुएशन की डिग्री दे देवां।
संगत जी आत्मा पवित्र रखो, गुरु जी की महिमा का गुणगान करो। एक बार गुरु जी को सरेंडर करके देखो संगत जी, आपका तो जीवन ही बदल जाएगा। गुरु जी आपको और आपके परिवार को, आपके घर को खुद ही संभाल लेंगे। इतने प्यारे हैं रब जी हमारे। संगत का ख्याल रखते हैं। संगत जी कहीं सत्संग हो तो वहाँ जरूर जाया करें, वहाँ गुरु जी ब्लेस करते हैं। गुरु जी को याद करो, इतनी ज़्यादा बरकत भर देंगे गुरु जी। बस गुरु जी महाराज के स्वरूप के सामने बैठकर बातें करो, एक दोस्त की तरह, एक माता पिता के रूप में बातें शेयर किया करो गुरु जी के साथ। गुरु जी कहते हैं कि बहुत सारी संगत नेगेटिव सोच लेकर मेरे पास आती है, मैं उनका भी कल्याण करता हूँ। गुरु जी मंदिर में पैसे का चढ़ावा, गुरु जी के मंदिर में पैसे का चढ़ावा नहीं होता। कई संगत जी कहती हैं कि हमने लंगर के पैसे भेजे हैं, गुरु जी के पास कोई पैसा नहीं मांगा जाता। संगत जी आप पता नहीं किसको पैसे दे रहे हो, कोई आपसे झूठ बोलकर पैसे ले रहा है, वो अपना कर्म खराब कर रहा है। किसी को गुरु जी के नाम के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ज़्यादा है तो आस पड़ोस में किसी गरीब की हेल्प ज़रूर करो, उसके बच्चों की स्टडी का खर्चा उठा लो, उसके घर में राशन डाल दो। गुरु जी को अरदास करो कि गुरु जी इस गरीब परिवार की सेवा मुझे दे दो। इतनी अरदास करते ही गुरु जी आपके सारे रास्ते खोल देंगे। एक बार करके देखो संगत जी। संगत जी कई बार ना हमारे मन में सवाल चल रहे होते हैं तो गुरु जी टेलीपैथी द्वारा सत्संग सुनवाकर अपने सवालों का जवाब भी देते हैं हमें। गुरु जी कहते हैं कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारे सभी काम करूँगा। जय गुरु जी। संगत जी अब एक सत्संग सुनाऊंगी ओल्ड संगत आंटी जी का। आंटी जी कहती हैं कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत सुंदर टाइम था वो, बहुत सुंदर यादें हैं वो। संगत जी गुरु जी के पास बैठना और गुरु जी से बातें करना, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती थी। गुरु जी जब संगत को हलवा कड़ा प्रसाद देते थे और साथ साथ ब्लेस भी कर देते थे। जैसे फिर संगत ज़्यादा होने लगी तो गुरु जी ने हलवा प्रसाद को ना लंगर में ही देने को कहा। गुरु जी कहते थे कि लंगर प्रसाद नू प्यार नाल खाया करो, लंगर प्रसाद को प्यार से खाया करो। लंगर प्रसाद दवाई का काम करता है, लंगर को दवाई समझकर खाओ और खाते हुए किसी से बात नहीं करनी। एक बार की बात है, एक आंटी कहीं बाहर से आई थी फॉरेन से, उसके साथ उसकी 9-10 साल की बेटी भी थी। तो बेटी ने गुरुजी को एक चिट्ठी दी, एक लेटर दिया। गुरुजी ने जब खोला तो गुस्से से लाल हो गए। उस पर आई लव यू और हार्ट बने हुए थे। गुरुजी ने आंटी को बहुत गुस्सा किया, बहुत डांटा कि मैं इस गंद के लिए नहीं आया है धरती पर, आपके कष्ट काटने और कल्याण करने आया हूँ। गुरुजी कहते थे कि मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया करो बस। संगत जी मंदिर जाना भी हमारे हाथ में नहीं होता, जितना चिर गुरुजी की कॉल नहीं आती हमें ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। गुरुजी कहते हैं कि सारे मेरे बच्चे हैं, सारे एक बराबर है मेरे लिए, पूरी संगत, सभी के बीच में मेरी रूह है। संगत जी एक आंटी यूएसए से गुरुजी के पास आई और गुरुजी को बोली, गुरुजी ये मेरे हस्बैंड हैं, इनको ब्लेस कर दो। तो संगत जी गुरुजी ने बहुत डांटे आंटी को, बहुत गुस्सा किया कि तेरा हस्बैंड तो बीमार है, वो तो घर में है, उसे नर्स के पास छोड़ कर आई है तू, और जिसको अपना हस्बैंड बोल रही है ना ये तेरा बॉयफ्रेंड है। गुरुजी को सब पता है, जानी जान है हमारे गुरुजी। गुरुजी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल अपने मन का जो सीधा है सच सच बता देना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि गुरबानी पढ़ा करो, गुरबानी को पढ़ा करो, पाठ किया करो। संगत जी अब मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करूंगी। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी।
गुरुजी मेरा बहुत मन है बड़े मंदिर आने को, पता नहीं गुरुजी कब बुलाएंगे। गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटा तू टेंशन मत ले, ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा, मैं जो चाहूँगा वही होगा। गुरुजी के बहुत पॉजिटिविटी वाले, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आते हैं। मैं तो सत्संग सुन कर ही बहुत खुश हो जाती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं तेनू और तेरे बच्चों को जल्दी नज़र लग जाती है, काला टिक्का लगाया कर और जल प्रसाद भी पिया कर। गुरुजी मेरे पति भी मेरी बात नहीं सुनते, उन पर भी, पति अंकल पर भी किसी ने वशीकरण कराया हुआ है, बहुत टेंशन हो जाती है। गुरुजी हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अच्छी हेल्थ ब्लेस करना। गुरुजी मेरे सारे शरीर में पेन रहता है, जल प्रसाद भी ले रही हूँ, मुझे उम्मीद है गुरुजी जल्दी ठीक कर देंगे। घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, गुरुजी धीरे धीरे काट रहे हैं। पति अंकल की मत को भी ठीक रखना जी। अब मैं सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें प्लीज़, लाइक कमेंट एंड शेयर भी ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को भी जय गुरुजी। गुरुजी के आशीर्वाद से आप सभी ठीक होंगे। संगत जी एक पुरानी संगत आंटी जी की बात बताऊंगी जो एक दिन हमें बता रहे थे। वो काफ़ी टाइम गुरुजी के साथ रहे हैं। गुरुजी जब चंडीगढ़ रहते थे तो अक्सर सुखना लेक पर जाते थे घूमने रात को।